हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबीकल आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में अर्थशास्त्र में कौन सा क्वेश्चन कितने शब्दों में, कितने पेज में लिखे, कितने लाइन में लिखे, जिससे पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। अगर 100 में 100 नंबर पूरा करना है तो आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन कितने शब्दों में लिखना चाहिए जिससे पूरा नंबर मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पेपर जब आप पाएंगे तो पेपर में देखिए यहाँ पे शब्द सीमा दिया रहता है। जैसे 11 से लेकर 18 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसकी शब्द सीमा 50 यहाँ पे दिया गया है। 50 का मतलब कितना लाइन, कितना पेज, तो आपको बता दें 50 शब्द का मतलब ये है कि 5 से 6 लाइन में आपका 50 शब्द कंप्लीट हो जाएगा। जो बोर्ड की कॉपी होती है ऐसे थोड़ा लंबी में होती है। ठीक है, तो जब आप एक लाइन लिखेंगे आप घर पे अपने लिख के देख लीजिए और शब्द सीमा गिन लीजिए इस प्रकार से, तो आपको पता चलेगा कि 5 से 6 लाइन में 50 शब्द कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आप 5 से 6 लाइन लिखते हैं तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो नंबर दिए रहते हैं उस नंबर को भी ध्यान रखना कि कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको आंसर देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 1924 में लिखा है लघु उत्तरीय, और यहाँ पे 150 शब्दों में आंसर देना है। फिर इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 300 शब्दों में आंसर देना है, और 300 शब्दों का मतलब कम से कम 3 पेज में आंसर देना है। ठीक है, और जो 150 शब्दों में है कम से कम 2 पेज में आंसर इसको देना है। तो भैया लिखना बहुत ज़्यादा है और आपके पास टाइम थोड़ा कम रहेगा, इसलिए स्मार्ट तरीके से आंसर को प्रेजेंट करेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो आपका यहाँ पे सीमांत उपयोगिता है, ये सीमांत उपयोगिता इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इसको 50 जो है शब्दों में देना है। अब यहाँ पे आप डायग्राम का जो भी ग्राफ होते हैं उसका इस्तेमाल करके आप कम शब्दों में लिखकर फिर भी पूरा नंबर पा सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो है आप जो डायग्राम होते हैं, जो आपके ग्राफ वगैरह होते हैं, वो आप इंडिकेट करते नहीं, बनाते हैं, तो उससे पूरा का पूरा नंबर मिलता है, एक मैथ की तरह नंबर मिलता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन दिया रहता है वो 3 नंबर में दिया रहता है। तो 3 नंबर जब मिलेगा जब आप तरीके से उसको प्रदर्शित किएंगे तब। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि औसत उत्पादन से क्या अभिप्राय है, तो औसत उत्पादन लिखिए, इसका कोई फ्लो चार्ट डायग्राम वगैरह बनाइए तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। इनका प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि इनके प्रयोग करने से आंसर थोड़ा सा स्मार्ट हो जाता है और अच्छा चीज पे नंबर मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा जो आपका लघु उत्तरीय रहेगा, और ये आपको 150 शब्दों में आंसर देना है। और 150 शब्दों का मतलब ये होता है कि कम से कम एक पेज तो पूरा करना ही करना है, 1.5 पेज तक जाना चाहिए, और अगर 2 पेज तक चला जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको एक पेज पे 3 नंबर, एक पेज पे 3 नंबर, कुल मिला के 6 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप तरीके से लिखेंगे तब पेज पे नंबर मिलता है। पेज का मतलब ये है कि जैसे इसमें सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता को उदाहरण सहित चित्र की सहायता से बताइए, तो चित्र बनाएंगे तब आपको उदाहरण देंगे तब आपको मिलेगा पूरा नंबर। ठीक है, पूरा का पूरा 6 में 6 मिल सकता है अगर आप ऐसे क्वेश्चन को प्रदर्शित करेंगे। उदाहरण भी दीजिए, चित्र भी बनाइए, थोड़ा सा उसके बारे में लिखिए, तो जब चित्र बनाएंगे, उदाहरण देंगे, लिखेंगे तो अपने ऑटोमेटिक वो 2 पेज में चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे तो 6 में 6 पूरा नंबर मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से देखिए। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जैसे उदासीन वक्र को आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो जब ये क्वेश्चन लिखेंगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन रहता है ये आपका जो है 8 नंबर में, 10 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, 6 4 10, 8 नंबर, 10 नंबर में पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए जैसा पूछा जाएगा वैसा ही आपको आंसर देना है। जैसे अगर बात करें, यहाँ पे पूछा केंद्रीय बैंक क्या है, इसके प्रमुख कार्य बताइए, तो 2 + 8 नंबर दिया है, तो यहाँ पे केंद्रीय बैंक हेडी डालेंगे। ठीक है, यहाँ से तो हेडिंग बन जाएगा इतना। फिर लिखेंगे केंद्रीय बैंक, जो आरबीआई है उसी केंद्रीय बैंक कहते हैं, उसके प्रमुख कार्य क्या है, कार्य जब लिखेंगे तो 8 नंबर उस पर मिलेगा और 2 नंबर आपको केंद्रीय बैंक पे मिलेगा। इस प्रकार से नंबर डिवाइड है। तो आप जो नंबर डिवाइड है उसके अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश करिए, जैसा जो दिया है उसी के अनुसार लिखने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, जैसे ये मैथ का क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है, इसको सॉल्व करना है, तो 10 नंबर क्वेश्चन आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, तो जैसे आप सॉल्व करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेगा। 10 में 10 पूरा नंबर मिल सकता है अगर आप सही तरीके से उसको प्रेजेंट किए हैं। लिखने का शैली अगर आपको पता है तो आपको पूरा नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनका शब्द सीमा और कितने नंबर में दिया गया है ये भी डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर प्रेजेंट करनी है। बहुविकल्पी में जो
जो उसमें जो सही रहेगा उसको टिक करना रहेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा गया है और कितने जो है पेज में लिखना है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।